गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में स्टूडेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। आई होप के स्टूडेंट यू कैन सी द डायग्राम हेयर। यहाँ पे स्टूडेंट जो G है एक्चुअली दैट स्टैंड्स फॉर गैल्वेनोमीटर, और जो I है स्टूडेंट दैट इज एक्चुअली अवर टोटल करंट। दिस इज अवर टोटल करंट। तो हमने यहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट किया क्या है, हमने एक लो रेजिस्टेंस को, उस लो रेजिस्टेंस को स्टूडेंट हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। आई होप के यू कैन सी हियर दिस इज अवर लो रेजिस्टेंस। इसकी जनरली वैल्यू स्टूडेंट जैसे फॉर एग्जांपल 0.01 ओम होती है, जब मे बी 0.1 ओम। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक लो रेजिस्टेंस जिसको कि हम शंट कहते हैं, वी हैव कनेक्टेड शंट in parallel with the galvanometer. तो here actually we are converting galvanometer into ammeter. जो स्टूडेंट हमारा galvanometer होता है that is actually used to detect very small currents, जबकि जो ammeter होता है that is used to measure currents. करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो स्टूडेंट ज़्यादा 1 और 5 मे बी 10 एम्पियर के बीच हो सकता है। तो हमने करना क्या है कि वी विल कनेक्ट ए वेरी लो रेजिस्टेंस कॉल्ड एज ए शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। तो होगा क्या इससे स्टूडेंट, जब हम एक लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारी करंट आई है इसका जो मेजर पार्ट है एक्चुअली स्टूडेंट जो करंट होती है दैट प्रेफर द लो रेजिस्टेंस पाथ। तो इस करंट का जो मेन अमाउंट है वो हमारी इसमें से पास हो जाएगी शंट रेजिस्टेंस में से, फ्रॉम शंट रेजिस्टेंस, बिकॉज करंट प्रेफर द लो रेजिस्टेंस पाथ। बाकी जो रेस्ट ऑफ द करंट है दैट विल एक्चुअली पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर विच इज कॉल्ड एज IG। तो दिस इज एक्चुअली द लॉजिक बिहाइंड दिस पैरेलल कनेक्शन। आइए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है एमीटर इज यूज टू मेजर करंट इन ए सर्किट एंड इज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो, एमीटर को हमेशा ही हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। यू कैन सी हियर दिस इज अवर एक्चुअली एमीटर एंड दिस हैज बीन कनेक्टेड इन सीरीज। तो इसका मतलब ये है कि इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, इट्स रेजिस्टेंस शुड बी वेरी लो, यही मेंशन है यहाँ पे, so that it does not affect circuit current and measure current accurately। तो इस एमीटर का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, हम क्या करेंगे, जो गैल्वेनोमीटर है गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे। अल्टीमेटली वी विल बी हैविंग ए डिवाइस ऑफ वेरी लो रेजिस्टेंस। इनफैक्ट स्टूडेंट हमारा जो आइडियल एमीटर होता है उसका तो जीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। आइडियल एमीटर शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस। जो हमारा एमीटर है दैट इज एक्चुअली ए लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो गैल्वेनोमीटर है दैट इज एक्चुअली कन्वर्टेड टू एमीटर। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज कन्वर्टेड टू गैल्वेनोमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो रेजिस्टेंस called as a shunt resistance in parallel with galvanometer। तो यही हमने ऊपर डायग्राम में किया था जो मैंने आपको रिप्रेजेंट किया था। अगर डायग्राम से देखें स्टूडेंट, डायग्राम में हमारे G और S हमारे पैरेलल में है। यू कैन सी हियर इन द डायग्राम G एंड S। G हमारा गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, S इज द रेजिस्टेंस ऑफ शंट। तो ये हमारे पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, पैरेलल का पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दोनों हमारे पैरेलल में है तो G और S के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। दिस इज एक्चुअली अवर फर्स्ट स्टेप। पैरेलल में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस G एंड S इज सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट होता है किसके इक्वल है, V हमारा होता है I इंटू R के इक्वल। अगर बात करें हम गैल्वेनोमीटर की, तो गैल्वेनोमीटर में हम ये लिखेंगे गैल्वेनोमीटर का करंट IG इंटू इट्स रेजिस्टेंस G। सिमिलरली अगर स्टूडेंट हमने लिखना है शंट के लिए, शंट में हमारा करंट है I माइनस IG, तो रेजिस्टेंस हमारा है S। दोनों पैरेलल में है इसलिए हमने इक्वेट किया है, ऊपर डायग्राम में समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट आई होप यू कैन सी हियर, यहाँ पे
ये हमारी करंट है, एक्चुअली दिस करंट इज IG, दिस करंट इज IG। तो देयरफॉर हमारा जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर का है वो हमारे पास होगा IG इंटू G। जबकि अगर बात करें स्टूडेंट शंट के अक्रॉस पोटेंशियल की बात करें, यहाँ पे हमारा करंट है, यू कैन सी हियर I माइनस IG। तो करंट की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे हम I माइनस IG, I माइनस IG। जबकि रेजिस्टेंस स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास है, रेजिस्टेंस हमारे पास है S। तो ये इक्वेशन मैंने लिखी हुई है। यहाँ से स्टूडेंट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। तो यही किया है, यहाँ से हमने S की वैल्यू निकाल ली है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेज। तो S की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है, S इज इक्वल टू IgG ओवर I माइनस IG। तो यही नीचे मेंशन है, यू कैन सी हियर दिस इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड। यहाँ पे एक्चुअली हमने किया क्या है, हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर था, गैल्वेनोमीटर की कैपेसिटी थी IG, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन देखिए। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया है, एमीटर में कन्वर्ट कर दिया ऑफ कैपेसिटी I, लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले गैल्वेनोमीटर में हम सिर्फ IG करंट ही पास कर सकते थे, नाउ वी कैन पास दी करंट I। आगे चलते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस। एक और फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया है यहाँ तक बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। यहाँ पे स्टूडेंट हमने डिस्कस किया है, दिस इज एक्चुअली अवर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है जनरली हाई होता है, इट इज़ नियर 100 ओम। तो हमने क्या किया है, एक लो रेजिस्टेंस जिसको कि हम शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होगा कि जो मोस्ट ऑफ दी करंट है जो कि यहाँ पे I माइनस IG है, वो स्टूडेंट शंट में से पास होगी, क्योंकि जो करंट होता है दैट प्रेफर द लोअर रेजिस्टेंस पाथ। बाकी जो रेस्ट ऑफ दी करंट है वो स्टूडेंट यहाँ से पास होगी गैल्वेनोमीटर से। तो आगे देखते हैं, आगे हमने क्या क्या डिस्कस किया। आगे हमने डिस्कस किया था कि जो एमीटर होता है उसको हम सीरीज में लगाते हैं, इसलिए हमारे एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द करंट ऑफ द सर्किट। इनफैक्ट स्टूडेंट जो आइडियल एमीटर है उसका तो ज़ीरो रेजिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद हमने यही लिखा है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने पैरेलल का सेंस G एंड S आर इन पैरेलल, यहाँ से हमारे पास S का एक्सप्रेशन आ गया है IgG ओवर I माइनस IG। यहाँ पे स्टूडेंट एक बात इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो समटाइम्स क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम IG से डिवाइड कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम IG से डिवाइड करेंगे तो ये IG और ये IG तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास S की वैल्यू आएगी, ऊपर तो हमारे पास आएगा G, ओनली G। अगर नीचे बात करें, नीचे भी हमें IG से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ हमारे पास आएगा IG, और यहाँ स्टूडेंट अब IG लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब नीचे हमारे पास आएगा I ओवर IG। दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला विच इज़ वेरी फ्रीक्वेंटली यूज इन न्यूमेरिकल्स। तो मॉडिफाइड फॉर्म हमारे पास क्या बनी, S इज इक्वल टू G ओवर IG माइनस 1। जनरली स्टूडेंट होता क्या है कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है I ओवर IG की रेशो की, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग कॉम्प्लिकेट कैलकुलेशंस। सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म, S इज इक्वल टू G ओवर I ओवर IG माइनस 1। उसके बाद हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं पैरेलल का एक्सप्रेशन यूज करके, 1 ओवर RP दैट इज इक्वल टू 1 ओवर G प्लस 1 ओवर S, बिकॉज वी नो हमारे पास एक्सप्रेशन होता है 1 ओवर RP इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। तो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है स्टूडेंट कि जब हम दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं तो हमारा जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस आता है, कहने का मतलब ये जो RP है, ये जो रिजल्टिंग रेजिस्टेंस है ये दोनों से कम होता है। दिस RP विल बी लेस देन G, यही हम चाहते हैं।
और ये आर पी जो है स्टूडेंट दैट विल आल्सो बी लेस देन एस, दोनों से कम होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आर पी विल बी लेस देन जी एंड आर पी विल बी लेस देन एस, एंड दिस इज व्हाट वी वांट स्टूडेंट। एस की वैल्यू तो वैसे ही स्टूडेंट बहुत कम है, फॉर एग्जांपल लेट्स से इट इज 0.1 ओम, तो हमारा जो आर पी है वो उससे भी कम है। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी वांट कि हमारा इस डिवाइस का जो रेजिस्टेंस है दैट शुड अप्रोच ज़ीरो, दैट शुड अप्रोच ज़ीरो, दैट शुड अप्रोच ज़ीरो, जैसे कि हमने डिस्कस किया है। यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आर पी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, दिस विल बी अवर एक्सप्रेशन। तो आर पी जो है दैट विल बी इक्वल टू जी एस ओवर जी प्लस एस। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया आर पी दोनों से कम होगा, जी से भी कम होगा और एस से भी कम ही होगा। इसका मतलब हमारा स्टूडेंट जो रिजल्ट निकला वो हमारा रिजल्ट क्या है, फिर जो हमारा कन्वर्टेड एमीटर है दैट हैज़ लोअर रेजिस्टेंस कंपेयर टू गैल्वेनोमीटर एज वेल एज शंट रेजिस्टेंस। उसके बाद एक स्पेशल केस होता है स्टूडेंट, स्पेशल केस में ये होता है कि अगर हमारी एस की वैल्यू बहुत ही कम है तो हमारे ये जो डिनोमिनेटर है इस एस को हम जीरो पुट कर सकते हैं। अगर एस की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम है तो एस कैन बी पुट जीरो, तो जीरो पुट कर देंगे, जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो आर पी हमारा एस के इक्वल आ जाएगा इन दैट पर्टिकुलर स्पेशल केस। इन जनरल स्टूडेंट हमारा जो आर पी है वो एस और जी दोनों से ही कम ही होता है। उसके बाद है स्टूडेंट ये पॉइंट नोट करने वाला है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, देयरफॉर ये हमारा जो सर्किट है इसको इफेक्ट नहीं करेगा। इट्स लो रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज सर्किट करंट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट में एक पॉइंट बहुत नोट करने वाला है, लोअर द वैल्यू ऑफ एस हायर इज द वैल्यू ऑफ आई। कहने का मतलब ये है कि जितना हमारा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतनी हमारी करंट जो टोटल करंट हम पास कर सकते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मतलब एमीटर की रेंज हमारी ज़्यादा हो जाएगी। तो एस हमें कम से कम यूज़ करना है। यहाँ पे स्टूडेंट एक क्वेश्चन भी है, यह क्वेश्चन है कि इफ ओनली 2% ऑफ द मेन करंट इज टू बी पास्ड थ्रू ए गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी, फाइंड शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आई जी स्टूडेंट हमारा किसके इक्वल है, 2% ऑफ आई है, आई जी इज 2% ऑफ आई। तो 2% कर लेते हैं, 2/100 इंटू आई आ जाएगा, 2/100 इंटू आई विच इज एक्चुअली कटिंग करके आ जाएगा I/50 के इक्वल, I/50 का। तो यहाँ से हमने तो आई जी हमारा किसके इक्वल आया, I/50। यहाँ से हमने रेशो निकाल ली जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था, मॉडिफाइड फॉर्म हम जनरली यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमने रेशो निकाल ली, रेशो हमारी I/IG की रेशो आ गई 50। तो यही रेशो मैं स्टूडेंट यहाँ पे पुट करूँगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने डिस्कस किया था, जो फार्मूला डिस्कस किया था 50 पुट कर देंगे। यहाँ पे I/IG की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 50 पुट कर देंगे। तो देख लेते हैं I/IG की वैल्यू क्या आ रही है। जब 50 पुट करके I/IG किसके G/S+1 अल्टीमेटली इज कमिंग, हमारे पास सॉल्व करके यार S की वैल्यू आ रही है G/49। इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप यू कैन सी हियर, वी कैन मेक दिस कैलकुलेशन I/G इज इक्वल टू दिस। उसके बाद LCM वगैरह लेंगे। यहाँ से ये I/IG स्टूडेंट हमारे पास कितना था, 50 था, एक्चुअली 50 यहाँ पुट कर दिया। यहाँ से G/S हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमारे पास था इक्वल 49 के, इसका मतलब S/S की वैल्यू आ गई G/49। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी हमने गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, हमेशा ही एक लो रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करना है। पैरेलल में कनेक्ट करना है। हमारे जो शंट रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो ये होता है, S इज इक्वल टू IG G/I/I माइनस IG। इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे डिस्कस किया मैंने, यहाँ पे G लिख सकते हैं, नीचे हमारे पास आ जाएगा I/IG -1, ऐसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। उसके बाद हमने इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है GS/G+S। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस S और G दोनों से ही कम ही होगा।
उसके बाद लास्ट में हमने डिस्कस किया, एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।